10 रुपए ने दिलवाए 13 लाख रुपए। नमस्कार, मैं हूं विजय शर्मा। ये छोटी सी घटना आपने अवश्य सुननी चाहिए कि 10 रुपए ने 13 लाख रुपए दिलवाए। जी हाँ, एक विधवा औरत किसी बनिए के यहाँ दुकान में सामान खरीदने के लिए जाती है और बड़ी बारगानी करने के बाद वह 70 रुपए का सामान लेती है और दुकानदार को 100 रुपए दे देती है और फिर अपना सामान और बाकी के पैसे लेकर कर वह औरत अपने घर पहुंचती है। घर जाकर के देखती है तो वह से 40 रुपए मिलते हैं, जबकि 30 रुपए होने चाहिए थे। 70 रुपए का उसने सामान लिया, 100 रुपए दुकानदार को दिए तो 30 रुपए होने चाहिए थे। तो 10 रुपए गलती की वजह से उसके पास में ज़्यादा आ गए थे। तो विधवा औरत के मन ही मन में हुआ कि ये 10 रुपए का तो हक तुम्हारा है नहीं, भगवान से डरना चाहिए। ऊपर वाले का कब बुलावा आ जाए, कब वो हिसाब मांग ले, क्या पता। तो ये 10 रुपए वापस लौटाने चाहिए। और वह औरत 10 रुपए लेकर के उस दुकानदार के वहाँ जाती है, लेकिन देर शाम होने की वजह से उसकी दुकान बंद मिलती है। लेकिन अगले ही वो बिल्कुल सुबह सुबह 10 रुपए लेकर के फिर दुकानदार के वहाँ पहुँचती है और दुकान वाले को कहती है, भैया ये 10 रुपए, ये सेठ जी, ये 10 रुपए आपके ज़्यादा आ गए थे, ये आपका यह हक है। तो मैंने तो 70 रुपए का सामान लिया था, 100 रुपए मैंने आपको दिए थे, तो 30 रुपए बनते थे, ये 40 रुपए थे वहाँ पर। और मैं शाम को आई थी, आपकी दुकान बंद हो चुकी थी। सुनकर के बनिया बड़ा आश्चर्य से उसको देखता है कि 10 रुपए लौटाने के लिए आप दूसरी बार आई हो, कहाँ पर आपका घर है? उसने बताया, जबकि उसका घर भी उस दुकान से बहुत दूर पड़ता था। तो उसने कहा कि सेठ जी, ऊपर वाले को हिसाब देना है, क्या पता उसका कब बुला आ जाए, क्यों किसी का कर्ज लेकर के जाए हिसाब। तो ये ऐसा बोल करके वो 10 रुपए दे करके वापस अपने घर आ जाती है। तो उस दुकानदार के मन में बड़ी उस विधवा औरत की बात याद आती है, क्या पता कब हिसाब देना पड़ जाए, ऊपर वाले को कब क्या बुलावा जाए। वो सब उसकी बातें बड़े मन में दोहराती हैं और उसका ज़मीर जाग जाता है। कुछ समय पहले ही उसने एक दुकानदार के साथ लेने देने में 300 रुपये के जानबूझ के उसने गड़बड़ घोटाला किया था, 300 रुपये का। और सामने वाले उस दुकान वाले को पता नहीं चला और वो मन ही मन बड़ा खुश हुआ 300 रुपये पा करके। लेकिन उस विधवा औरत की बातें सुन करके बार बार के वो दिमाग में उसका ज़मीर जाग गया और 300 रुपये लेकर के उस दुकान वाले के पास में पहुंच जाता है और उसे कहता है, भैया मुझे माफ़ कर देना, बड़ी गलती हो गई, मैंने जानबूझ के किया था, आपको पता नहीं चला। और ऐसे ऐसे एक विधवा औरत मेरे पास में आई थी और उसकी वजह से मेरा ज़मीर जाग गया। और वह 300 रुपये उसके दे करके वापस चला जाता है। फिर जो 300 रुपये पा करके वह मन ही मन सोचता है उसी विधवा औरत की बात जो बनिया भी बता करके गया है, तो वह कई वर्ष पहले की बात याद करता है कि उसके दोस्त से उसने 3 लाख रुपए लिए थे। उसके किसी दोस्त से 3 लाख रुपए लिए थे और अगले दिन उसका दोस्त एक्सपायर हो जाता है, ऊपर वाले के पास चला जाता है। तो उसके मन में आता है कि अगर कोई घर वाला मांगने आएगा तो देखेंगे, नहीं मांगने आएगा तो। जबकि कोई मांगने वाला नहीं आता उनके घर से और उसके मन में पाप पैदा हो जाता है और वो 3 लाख रुपए से और पैसे कमाता है और पैसे कमाता है। वो खुद तो पैसे वाला हो जाता है, लेकिन उसका दोस्त आर्थिक तंगी से गुजर रहा होता है, उसका परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा होता है। लेकिन उसका भी धीरे धीरे उसका ज़मीर जाग गया और उसने अगले दिन बैंक से 13 लाख रुपए निकाले। 3 लाख रुपए जो उन्होंने लिए थे सूद समेत मिला करके 13 लाख रुपए बनते थे और वह लेकर के अपने दोस्त की विधवा पत्नी के पास में पहुंचता है। उसके पैरों में गिर करके उससे माफ़ी मांगता है कि मेरे अंदर पाप पैदा हो गया था, मेरे दोस्त ने 3 लाख रुपए मेरे दिए थे, मैं वापस नहीं लौटाए, ये सूद समेत आपके बनते हैं, मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो दोस्तों, वो विधवा औरत वही थी जिसने 10 रुपये उस बनिए के लौटाए थे। तो इस कहानी से हमें बहुत सीख मिलती है। आप अपनी जगह अच्छे रहिए, सच्चे रहिए, ईमानदारी से रहिए, तो ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। अगर आप अपने अच्छी छवि, अच्छा व्यवहार के साथ चलेंगे तो कुछ समय के लिए आपको तकलीफ हो सकती है, लेकिन हमेशा आप तकलीफ में नहीं रह सकते। आपके दिन अवश्य अच्छे फिर आएंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन आपको धैर्य रखना होगा, संतोष रखना होगा, शॉर्टकट की कमाई नहीं अपनानी होगी। आपने अपनी ही मेहनत, अपनी कमाई, अपनी ईमानदारी से ही रहना होगा। धन्यवाद।